रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? रामायण की रचना मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि ने की थी। अगला क्वेश्चन, उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। पिंड का, आनंद का, रूलापांड। तो सही आंसर है पिनाक। अगला प्रश्न, लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा। तो सही उत्तर है लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैद्य ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? सुषेण। अगला प्रश्न है, रावण किस वाद्ययंत्र को बजाया करता था? सरोद, वीणा। सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? हनुमान जी के पुत्र का नाम मकर ध्वज था। अगला प्रश्न, लक्ष्मण को नाश से मुक्त किसने किया था? सही आंसर है जटायु। जटायु। अगला प्रश्न, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? मंथरा से कैकेयी को प्रेरणा मिली थी। अगला प्रश्न है, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? मेघनाद का दूसरा नाम इंद्रजीत था। अगला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? 11, 9, 7 या 5? सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि के बचपन का क्या नाम था? महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। अगला प्रश्न है, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? रामायण त्रेता युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? रामायण के प्रथम कांड का नाम बालकांड है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की माता थी? उत्तर है सुमित्रा। अगला प्रश्न है, विष्णु के अवतार में श्री राम का अवतार कौन सा है? सही उत्तर है 7वां। अगला प्रश्न है, रावण के पिता का क्या नाम था? रावण के पिता का नाम ऋषि विशर्वा था। अगला प्रश्न है, मेघनाद किसका पुत्र था? मेघनाद रावण का पुत्र था। अगला प्रश्न, भगवान राम जी के पिता का क्या नाम था? दशरथ। अगला प्रश्न है, राम जी की माता का क्या नाम था? राम जी की माता का नाम कौशल्या था। अगला प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है, राम जी कितने भाई थे? राम जी 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अगला प्रश्न आपके सामने, भगवान राम ने किसका वध किया था? तो भगवान राम ने राक्षस राज रावण का वध किया था। अगला प्रश्न आपके सामने, राम जी कहाँ के राजा थे? राम जी अयोध्या के राजा थे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राम जी किस भगवान के अवतार माने जाते हैं? ब्रह्मा, शिव जी, विष्णु जी या गणेश जी? भगवान राम विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राम जी की बहन का क्या नाम था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में आता है। भगवान राम की बहन का नाम शांता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, राम जी ने लंका में किसका
राज्याभिषेक किया था? कुबेर का, रावण का, बाली का, विभीषण का? तो सही उत्तर है विभीषण का। अगला प्रश्न, राम जी किस विद्या में सबसे ज़्यादा निपुण थे? राक्षसी विद्या, अघोरी विद्या, तंत्र विद्या, धनुष विद्या? भगवान राम धनुष विद्या में सबसे ज़्यादा निपुण थे। अगला प्रश्न ये आपके सामने आया है, राम जी के कितने पुत्र थे? 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर है 2 पुत्र, उनके नाम हैं लव और कुश। अगला प्रश्न, राम जी की ससुराल कहाँ थी? राम जी की ससुराल मिथिला में थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षाओं में अक्सर आता है। रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? महोदर, प्रघस, शुक या धूम्राक्ष? तो शुक को रावण ने अपना दूत बनाकर भेजा था। रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम अरण्य कांड है। अगला प्रश्न, संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? संपाति और जटायु में 100 योजन तक देखने की क्षमता थी। अगला प्रश्न, हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? वायुदेव ने, ब्रह्मा जी ने, अग्निदेव ने या देवराज इंद्र ने? तो सही उत्तर है देवराज इंद्र ने। अगला प्रश्न, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? कैलाश, सुमेरु, गंधमादन या त्रिकुट? तो लंका नगरी त्रिकुट पर्वत पर स्थित थी। अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम वनवास काल में सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? समुद्र तट पर, भारद्वाज के आश्रम में, किष्किंधा में, चित्रकूट में भगवान राम ठहरे थे। अगला प्रश्न, वानर राज बाली किसका पुत्र था? अग्नि का, वायु का, इंद्र का या सूर्य का? वानर राज बाली इंद्र का पुत्र था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या भगीरथी? पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पंचवटी जाते समय श्री राम को कौन मिले थे? संपाति, गिद्धराज जटायु, ऋषि मार्तंड, कम्बद राक्षस? तो पंचवटी जाते समय श्री राम को गिद्धराज जटायु मिले थे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।